जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए पढ़े वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, और हम जो क्लास करा रहे हैं इसमें आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल का मतलब हुआ कि बीपीएससी पीटी का भी इसमें क्वेश्चन शामिल होगा और बिहार दरोगा पीटी का भी इसमें क्वेश्चन शामिल होगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बिहार पुलिस में जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। इसलिए हम जो है जीरो से एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए आप एग्ज़ाम में सही कर पाए। तो आप सभी का स्वागत है इस बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में। डेली 10 बजे से आप प्रैक्टिस सेट में भाग ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? अगर आप ऑप्शन डी 1885 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर, मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? 2 का अगर आप ऑप्शन सी अत्यधिक उष्णता के कारण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के कारण। तो 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 3 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब दीजिएगा। पहला है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। दूसरा है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तीसरा है, जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो तीनों में से कौन कौन सही है? तो देखिए, अगर आप 1 नंबर और 3 नंबर बता रहे हैं तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन डी 3 का सही जवाब हो जाएगा। ये आपका सही है और 3 सही है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन डी में है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? आपको बताना है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय क्या होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ये चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्य और पृथ्वी, ये पृथ्वी मान लीजिए और ये आपका सूर्य मान लीजिए। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब आपका क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? 5 का अगर आप ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन है। तो देखिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप बीच समूह है, ये बिल्कुल सही है।
डोअर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर को नहीं जोड़ता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? फटाफट 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? 7 का अगर आप ऑप्शन है भीतरकनिका बता रहे हैं तो भीतरकनिका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? 8 का अगर आप ऑप्शन अमेजन वर्षा वन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है, याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? 9 का अगर आप ऑप्शन डी CFC बता रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC कहते हैं, यह 11,880 बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और यह बुक एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है, जिसमें 3,000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है। इसमें समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर्स और बिहार एक अवलोकन, यानी सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग भी बिहार पुलिस में इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं वो लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे और बेस्ट बुक जो है आपको चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का बेस्ट बुक यह देखने को मिल जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं? अगर आप चाहते हैं इस बुक को लेना तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप सभी जानते हैं स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आप इस दोनों बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन 10 नंबर देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 10 का अगर आप ऑप्शन है AG टांसले बता रहे हैं, AG टांसले, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को AG टांसले नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, तो इसका सही जवाब नर्मदा हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाती है। माही भी और ताप्ती भी, तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? बिल्कुल बिहार पुलिस एग्ज़ाम का लेवल का क्वेश्चन है और अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के तैयारी कीजिए। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 12 का सही जवाब बताएं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 12 का अगर आप ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? 13 नंबर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है?
13 का अगर आप ऑप्शन बी अवक्षेपण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। 14 का अगर आप ऑप्शन ए ग्रेफाइट बता रहे हैं, 8415 में 14 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा था। इसका सही जवाब ग्रेफाइट यानी 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। रबर निम्न में से किसका बहुलक है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपका एग्जाम लेवल का है, तो डेली आप 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। 15 का अगर आप ऑप्शन डी आइसोप्रीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। 16 नंबर प्रश्न का फटाफट छाप दीजिए। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल व उत्तल। बिल्कुल राइट आंसर है अगर आप ऑप्शन डी 16 का बता रहे हैं तो। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब नर्म लोहा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथकीकरण विधियाँ हैं। पृथकीकरण विधियाँ आपको बताना है, तो इसका सही जवाब रवाकरण भी हो जाएगा, आसवन भी हो जाएगा, निषेधन भी हो जाएगा और ऊर्ध्वपातन भी हो जाएगा। ये सभी मिश्रण का पृथक्करण विधि है। तो 18 का अगर आप ऑप्शन डी इनमें से सभी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। इसका सही जवाब एस्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, रिलैक्सिन हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 20 नंबर प्रश्न देखिए और फटाफट सही जवाब बताएंगे। सुमेलित करना है, एक ओर विटामिन है और एक साइड में प्रभाव है, तो सुमेलित करना है। जल्दी से सुमेलित कीजिए। टोकोफेरॉल पहला कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल आप लोग को बता दें यह किस काम में आता है। तो यह आपका जनन क्षमता की कमी इसका अगर आपके शरीर में टोकोफेरॉल की कमी हो जाती है तो जनन क्षमता की कमी हो जाती है। नैफ्थोक्विनिन तो इससे चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। जब नैफ्थोक्विनिन का कमी हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगला है थायमीन से बेरी होता है। थायमीन की कमी से विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और थायमीन की कमी से बेरी होता है। साइनोकुबुलिन से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। तो 3, 1, 2, 4 तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 टोकोफेरॉल से जनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। नैफ्थोक्विनिन से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। थायमीन से बेरी होता है और साइनोकोबालेमिन से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। फटाफट 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ऑप्शन ए कूटपाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन ऊर्जा का मात्रक है। बिहार पुलिस में 2380 पोस्ट में बिहार पुलिस फायरमैन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में कौन सा ऊर्जा का मात्रक है। 22 का अगर आप ऑप्शन बी जूल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अर्घ आपका नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अगर भाग 9 के ख बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। दूसरा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 266 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो 24 का क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका गलत है, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं। मौलिक कर्तव्य संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो फटाफट बताइए। तो पहला है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। दूसरा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तीसरा है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। चौथा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। बिल्कुल गलत है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये गलत है और ये तीनों सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 26 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 27 नंबर। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? 27 का सही जवाब बताएं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो ये आपका डॉक्टर जॉन मथाई को पहली बार रेल मंत्री भारत का बनाया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए बात करते हैं तो ये ऑप्शन सी वाला नहीं है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, यह राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है। तो ये बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों के सूची में शामिल नहीं है। तो फटाफट 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अगर आप अवध बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया? फटाफट 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए अगर हम लोग शारदा अधिनियम की बात करें तो 1930 में पारित किया गया। बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट को पारित किया गया 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न का देखिए 31 नंबर कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? फटाफट 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत में हुए किसान आंदोलन में
प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 31 का अगर आप ऑप्शन बी एनजी रंगा बता रहे हैं तो एनजी रंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? 32 का अगर आप देवेंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? फटाफट 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अगर आप ऑप्शन सी 1909 के लाहौर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1909 के लाहौर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? यह 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? पहला है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा है इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता काल में। भारत में चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई। 36 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? 37 का सही जवाब बताएं। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? 37 का अगर आप ऑप्शन सी हर्ष बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? फटाफट 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? सही जवाब चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई? फटाफट छाप दीजिए कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका सही जवाब बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तारीख-ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारीख-ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा
रचित थी? ऑप्शन सी याह्या बिन अहमद सर हिंदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आज का लास्ट प्रश्न 45 नंबर है। एंटोमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। होमवर्क का क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज के लिए 45 क्वेश्चन ही। और उम्मीद है कि आज का जो क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम डेली ऐसे ही प्रश्न को करवा सकें। और आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।